आप देख रहे हैं, मैं आज आपको एक फेरूल के बारे में बता देता हूँ। फेरूल होता क्या है, जैसे एक पीवीसी ट्यूब होती है, उस पे नंबर मेंशन कर दिया जाता है वायर का। जैसे एक वायर सीआरपी पैनल में लगाई गई या फिर मार्शलिंग बॉक्स में ट्रांसफार्मर के लिए। अब जैसे कोई फैन होता है, फैन जैसे किसी छत में ही सपोज करो, एक छत में ऊपर फैन लगा दिया गया और फिर अंडरग्राउंड वायर आई वो, और एक बॉक्स वो होता है, क्या बोलते हैं, बोर्ड, जिसको हम सिंपल भाषा में बोर्ड भी बोलते हैं, स्विच लगा देते हैं जिसमें। अब उसमें क्या है, जैसे वो वायर नीचे आएगी स्विच तक। अब उसमें जैसे फैन होता है, एक वहां पे नंबर मेंशन कर दिया जाएगा और नीचे वायर में मेंशन कर दिया जाएगा जहां पे स्विच पे लगाई जाएगी। अब वो क्या है, हमें सिंपल रहता है, जब हम कभी वायर को ट्रेस करते हैं या फिर वायर में कुछ फॉल्ट आ जाता है, उससे पता चल जाता है कौन सी वायर किसके लिए यूज हो रखी है। तो हम क्या करते हैं, पीवीसी ट्यूब पे एक नंबर मेंशन कर देते हैं, जिसको हम पूरे को फेरूल पढ़ते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके, इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो। देखो, जैसा ये एक सीआरपी पैनल है, कंट्रोल रिले पैनल। अब इसमें देख सकते हैं आप, ये फेरूल ही है। जैसे ये नंबर लिखा है, देखो A132, ये है, ये एक ट्यूब है, पीवीसी ट्यूब, और ये नंबर डला है। आप ऐसे ही देखो, ये बहुत हर जगह डले मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे भी के है, ये देखो कंट्रोल सर्किट है जो इसका के है, ये के से रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब ऊपर देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे भी 2E191, ये होता है फेरूल ये। अब इसको समझ सकते हैं कैसे, देखो ये होता है। अभी यहाँ भी देख सकते हैं आप, जो वायर्स आई हैं ये, इन्हीं को कैसे पढ़ सकते हैं हम, और कैसे पता लगा सकते हैं कौन सी किसके लिए है। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, देखो। अब जैसे ये इस वायर में है तो हमें पता नहीं चलेगा ये वायर लगाई कहाँ, किस लिए है और कहाँ पे गई है। अब इसीलिए इसमें फेरूल डाल दिया जाता है। देखो ये देखेंगे, ये होती है एक पीवीसी ट्यूब। अब इस पे देखो नंबर डाल दिया है ये। अब ये फिर फेरूल बन के तैयार हो गया है। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। L4 का मतलब ये है, ये इसकी लोकेशन है, ये फेरूल है, लाइन 4 के लिए यूज हो रखा है। मतलब एक फीडर है ये 4 नंबर, उसके लिए यूज हो रखा है सबसे शुरू में। उसके बाद है C42। C42 का मतलब ये है केबल नंबर 42 है ये। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप पैनल में कितनी केबल्स गई है ये देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ये देखो 42 नंबर, CVT 89, 45 नंबर, ये सब कितनी केबल्स गई हैं, तो वो इसका एक नंबर है यहाँ पे। इसके बाद है 89L। 89L का मतलब होता है लाइन आइसोलेटर। यहाँ पे समझेंगे, देखो ये केबल शेड्यूल है। 89L ओपन इन BCU, बे कंट्रोल यूनिट में ओपन के लिए। ये आइसोलेटर में देखो X3 का 22 नंबर डली है, X3 की 24 नंबर। और यहाँ पे समझ सकते हैं, देखो TB1 का 2 नंबर। अब इसको कैसे समझते हैं, यहाँ पे समझेंगे फेरूल से। केबल नंबर 42 हो गई है, 89L लाइन आइसोलेटर की हो गई है। अब लाइन आइसोलेटर का जो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें है TB2। टीबी की फुल फॉर्म हो गई टर्मिनल ब्लॉक। टर्मिनल ब्लॉक 2 नंबर, जो टर्मिनल ब्लॉक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा एक टर्मिनल ब्लॉक है, यहाँ से लेके नीचे तक ये पूरा। अब इसमें नंबर पड़े हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे ही वहां पे मिलेगा आपको 4 नंबर पॉइंट। अब ये हो गया लाइन आइसोलेटर में उसके बॉक्स पे। अब इसके बाद काम आता है CRP का, कंट्रोल रिले पैनल। अब जैसे ये CRP पैनल है, देखो ये CRP पैनल है, कंट्रोल रिले एंड पैनल। अब यहां से समझ सकते हैं X3, ये देखो X3 है इसकी TB, टर्मिनल ब्लॉक है ये X3, देखो यहाँ पे समझेंगे X3, ये पूरी टर्मिनल है इसकी। अब इसके बाद देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप 22 नंबर। अब X3 की 22 नंबर देखेंगे, देखो X3 ये है, इसका है 22 नंबर, देखो ये है 22 नंबर यहाँ पे, ये रहा 22 नंबर। अब 22 नंबर जैसे यहाँ पे देखेंगे इस साइड, ये रहा, जैसे ही ऊपर वायर लगाई गई तो 22 नंबर पे यहाँ पे लगाई जाएगी ये वायर, इसमें यहाँ पे। तो ऐसे हम पहचान कर सकते हैं कौन सी किसके लिए यूज हो रखी है। देखो जैसे यहाँ पे ये भी दिख रही होगी आपको, लाइन आइसोलेटर केबल नंबर 41 है, सर्किट ब्रेकर की है, सर्किट से भी लिखा है सर्किट ब्रेकर X1, टीबी नंबर है X1 का 95। अब उसके बाद है CRP
कंट्रोल रिले एंड पैनल। X3 का 28 नंबर, देखो X3 ये रही टीबी, इसका 28 नंबर ये रहा, ये देखो ये 28 नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वायर लगाई गई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरी बात कमेंट भी करें। ऐसी और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।